बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 माह रजब के अमाल बयान किए जा रहे हैं कि वो रजब का महीना कि जिसमें परवरदिगार की रहमतें बहुत ज़्यादा नाज़िल होती हैं, और जो भी आप इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़िक्र करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं। कुरानिक टीवी की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करते हैं, तो परवरदिगार आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सवाब अता करता है। लिहाजा आप हर शब इबादत खुदाबंदी में गुजारें, एक एक लम्हे को ज़ाया ना करें, ज़िक्र खुदा में गुजारें। ये वो महीना है कि जिसमें परवरदिगार की रहमत हर गुनाहगार को परवरदिगार जो है वो बख्श देता है, अगर कोई उस परवरदिगार की बारगाह से माफ़ी का तलबगार हो। लिहाजा आप जो है वो 22 रजब की शब 2 रकत नमाज पढ़ें। 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह, और पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद इस सूरत की तिलावत करें, अलम नशरह ये सूरत, और इसके बाद 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करें, और दूसरी रकत में भी सूरह अल-हम्द के बाद 1 मरतबा सूरह अलम नशरह, और इसके बाद सूरह तौहीद 1 मरतबा, और सूरह फलक भी 1 मरतबा, और सूरह नास भी 1 मरतबा तिलावत करें। यानी ये 4 सूरतें हैं जो दूसरी रकत में आपने तिलावत करनी है, और नमाज के बाद यानी सलाम के बाद आपने 30 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र करना है, और 30 मरतबा दरूद शरीफ की तिलावत करनी है। तो इस नमाज का इस कदर सवाब है कि फरमाया कि ये नमाज पढ़ने वाले को परवरदिगार गुनाहों से इस तरह पाक कर देगा जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। लिहाजा इस नमाज को भी बजा लाएं तो खालिक कायनात आपके सारे गुनाह जो है वो माफ़ कर देगा।